चलिए गाइस बात करते हैं एचबीएल इंजीनियरिंग लिमिटेड की। अभी अभी यानी कि 12 अगस्त कंपनी को लेकर एक बड़ी खबर आ गई है और हम कह सकते हैं कि क्वार्टर वन के रिजल्ट के बाद ये खबर सबसे बड़ी है क्योंकि कंपनी को अभी एक नया रेलवे कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हम जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इससे कितना इम्पैक्ट हमें आगे देखने को मिलेगा एचबीएल इंजीनियरिंग लिमिटेड में। यहाँ पर आप देखिए, मैं हूँ स्क्रीनर पे, मैंने इधर एचबीएल इंजीनियरिंग लिमिटेड खोला हुआ है। ये आपको डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन नज़र आ रहा है, सिंपली क्लिक करेंगे तो 3 मिनट हो गए हैं इस अपडेट को आए। मैं इस अपडेट पे सिंपली क्लिक करूँगा तो मेरे सामने ऑफिशियल पीडीएफ खुल जाती है। पीडीएफ को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, डेट आप चेक करिए 12 अगस्त 2025, यानी कि ये आज की अपडेट है। इस अपडेट का इम्पैक्ट हमें आगे भी देखने को मिलेगा और अब जो आगे के क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे उसमें इस बात का जिक्र जरूर होगा क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट से कंपनी जो भी प्रॉफिट बनाएगी वो प्रॉफिट हमें क्वार्टर टू में देखने को मिलेगा। इसीलिए ये अपडेट काफ़ी खास हो जाती है क्योंकि जब क्वार्टर टू आएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ, इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, इसका इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलेगा, इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो आप पहले से ही प्रिपेयर हो जाते हैं कि क्वार्टर टू कैसे आने वाले हैं। मैंने क्वार्टर वन का भी पहले से ही आपको बता दिया था कि कंपनी का क्वार्टर वन कैसा रहेगा और वैसा ही आया है। आप चाहें तो मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। नाउ अब सीधा मुद्दे की बात करते हैं। कंपनी को कहां से ऑर्डर मिला है? कंपनी को मिला है वेस्ट सेंट्रल रेलवे से। वेस्ट सेंट्रल रेलवे से कंपनी को एक अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है। अब इस कॉन्ट्रैक्ट में है क्या उसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पर ये जो कंपनी है कवच इंस्टॉल करने वाली है और इस कवच से रिलेटेड जितना भी डिज़ाइन है, जितनी भी सप्लाई है, जो भी इंस्टॉलेशन है, जितनी भी टेस्टिंग और कमीशन होगा, जो भी इक्विपमेंट लगेंगे कवच बनाने के लिए, वो सब कुछ ये कंपनी प्रोवाइड करेगी। आपको बताना चाहूंगा, ये जो कवच होता है जब कोई ट्रेन कोलाइजन में आती है यानी टकराती है तो उससे सेफ्टी प्रोवाइड करता है। वहीं इस कवच सिस्टम के लिए ट्रेनेस, माइक्रोसॉफ्ट, मेधा सर्वो ड्राइवर और आरडीएसओ जैसी कंपनी ने भी ट्रायल दिया है, लेकिन सिर्फ एचबीएल इंजीनियरिंग लिमिटेड के कवच सिस्टम को ही सेफ और बेस्ट माना गया। और ये कवच सिस्टम 700 दिन के अंदर कंपनी तैयार कर देगी। लगभग 1 से 2 साल में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। 18 से ज़्यादा स्टेशन में ये कवच इंस्टॉल किए जाएंगे और लगभग 166 किलोमीटर तक ये कवरेज रहेगा, यानी 166 किलोमीटर तक अगर ट्रेन आपस में टकराती हैं, कोई भी एक्सीडेंटल होता है तो उसमें सुरक्षा प्रोवाइड करेगा ये कवच। वहीं कंपनी ने ये भी बता दिया है कि भाई इस ऑर्डर के बाद हमारे पास जो टोटल ऑर्डर हो गए हैं 4083 करोड़ के आसपास ऑर्डर बुक चला गया है। और ये ऑर्डर बुक हमें ये भी सिग्नल देता है कि अब क्वार्टर टू क्वार्टर थ्री कितने पॉजिटिव रहने वाले हैं। वाकई में कंपनी का जो ऑर्डर बुक है इंक्रीज हुआ है, जो कि बहुत पॉजिटिव बात है। वहीं अगर इस ऑर्डर की टोटल वैल्यू देखें तो 18% जीएसटी लगा के इसकी टोटल वैल्यू होती है 54 करोड़ के आसपास। तो बिल्कुल सही सोच रहे हो गाइज आप, ये ऑर्डर बहुत बड़ा अमाउंट जनरेट नहीं करता, बहुत बड़ा ऑर्डर नहीं है, 54 करोड़ के आसपास का ही ऑर्डर है। लेकिन जहां से ये ऑर्डर मिला है यानी कि वेस्ट सेंट्रल रेलवे से जो ऑर्डर मिला है ये काफ़ी वैल्यूबल है, यानी कि कंपनी की ब्रांड वैल्यू बढ़ रही है और इससे कंपनी को बड़े ऑर्डर मिलने की और ज़्यादा संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो गाइज ये तो हमने समझा कि भाई कंपनी को लेकर क्या बड़ा ऑर्डर है। अब हम कुछ ऐसी अपडेट भी देखने जा रहे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कंपनी के क्वार्टर वन के रिजल्ट आए हैं, उसकी पीडीएफ आ गई है और उस पीडीएफ के अंदर कुछ ऐसी बातें भी हैं जो छुपी हुई हैं, जो हो सकता है कि आपने मिस आउट की हो, तो उनको हम देखने वाले हैं। और ये देखने के लिए मैं आ चुका हूँ कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पे। यहाँ पर हमें पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। सिंपली ओपन करूंगा तो ये पीडीएफ भी खुल जाती है। थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि समझने में आसानी रहे। और अगर आपने कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट देखे होंगे तो आपने ये चीज़ नोटिस भी की होगी कि कंपनी ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाइज तो अच्छा परफॉर्म किया, यानी रेवेन्यू 476 करोड़ से बढ़कर 602 करोड़ पे आ गया। क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाइज जंप हुआ है और ईयर ऑन ईयर वाइज भी देखें तब भी हमें जंप देखने को मिल रहा है, यानी कि एक साल में जो कंपनी ने ग्रोथ करी है उसमें भी अच्छा जंप देखने को मिला है। क्योंकि जो रेवेन्यू यानी सेल, टोटल कमाई जिसको बोलते हैं, वो 520 करोड़ थी और इस साल बढ़कर 602 करोड़ पे आ गई है। ओपीएम परसेंटेज से भी आप आइडिया लगा सकते हैं, 21% थी पिछले साल जो अब बढ़कर 32% हो गई है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाइज बेसिस पे तो और अच्छा ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिला, 17% से बढ़कर 32%। इतना ही नहीं, नेट प्रॉफिट यानी कि शुद्ध मुनाफा भी पहले 80 करोड़ था, ईयर ऑन ईयर वाइज देखें तो वो बढ़कर 143 करोड़ हो गया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाइज भी कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है। तो चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर उठाकर देखें या फिर ईयर ऑन ईयर उठाकर देखें, दोनों में ही कंपनी ने इस बार अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। तो जो कंपनी की पीडीएफ आई है क्वार्टर वन की, उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो बोर्ड मीटिंग डिस्कशन हुई और बोर्ड मीटिंग डिस्कशन में हमें देखने को मिला जो डॉक्टर एजे प्रसाद हैं वो फिर से चेयरमैन रहने वाले हैं, फिर से वो एमडी अपॉइंटेड किए गए हैं और 5 साल के लिए ये एमडी रहेंगे। अक्टूबर 2025 से ये एमडी की कुर्सी पे बैठ जाएंगे। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि भाई कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस किया है। जो एजीएम का नोटिस अप्रूव हुआ है इसमें कंपनी ने डिविडेंड रिकॉर्ड डेट भी बता दी है। डिविडेंड रिकॉर्ड डेट है 12 सितंबर
2025, तो ये बात भी हमें ध्यान रखकर चलनी है। वहीं इस बार कंपनी का जो रेवेन्यू है क्यों बढ़ा है, चाहे हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें या ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें, तो वो भी हमें पता चलता है। सबसे पहले जो ये इंडस्ट्रियल बैटरीज है, यहाँ से कंपनी का जो रेवेन्यू है वो लगभग 325 करोड़ के आसपास देखने को मिला है। डिफेंस और एविएशन बैटरीज से 73 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ है, और जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं यानी जो कवच है, इसमें लगभग 180 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। और ये जो रेवेन्यू है ये सबसे तेजी से ग्रो कर रहा है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में ये सिर्फ 54 करोड़ था, अभी 180 करोड़ पे आ गया, और इससे पिछले साल भी जाएं तो सिर्फ ये 87 करोड़ था। ये नंबर्स गाइज वैसे तो लैक में है, लेकिन मैंने आपको करोड़्स में कन्वर्ट करके बताए हैं। तो इम्पोर्टेंट बात हमें क्या समझ में आती है? इम्पोर्टेंट बात ये समझ में आती है कि कंपनी का जो ये इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट है इसमें अच्छी ग्रोथ हो रही है, खासकर जो ये रेलवे ऑर्डर्स कंपनी को मिल रहे हैं कवच के, इसकी वजह से ग्रोथ में और तेजी आ रही है। कंपनी का ऑर्डर बुक 4000 करोड़ से ऊपर चला गया है, और जिस तरह से कंपनी का जो प्रॉफिट है काफ़ी हाई चल रहा है, इसका मतलब साफ है कि जो मार्जिन है कंपनी के इम्प्रूव हुए हैं, जो कि कहीं ना कहीं एक अच्छा सेंटीमेंट क्रिएट कर रहे हैं एचबीएल के अंदर। और इन सब के चलते हुए ही अगर आप एचबीएल को देखोगे, आज भी लगभग 3.60% बढ़ता हुआ नजर आया है। 5 दिन से एचबीएल बढ़ ही रहा है, लगभग 16 से 17% हमें इंक्रीज होता हुआ नजर आया है। और ये मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूँगा, जो ये एचबीएल कंपनी है पूरे ग्लोबल की बात कर रहा हूँ, सेकंड नंबर पे है ग्लोबली। ये सेकंड नंबर पे किस चीज़ में? निकल बैटरीज बनाने के सेगमेंट में। और इंडिया में भी ये तीसरे नंबर में है, किस चीज़ में? VRAL लेड बैटरी सेगमेंट में ये इंडिया में तीसरे नंबर पे है। इसीलिए एचबीएल इंजीनियरिंग लिमिटेड बैटरी सेगमेंट में काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ कर रही है, खासकर इलेक्ट्रिक बैटरीज को लेकर। तो ओवरऑल सिंपल शब्दों में अगर हम समझें तो एचबीएल का जो रेवेन्यू है, जो प्रॉफिट है, दोनों में सॉलिड ग्रोथ देखने को मिली, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में। कवच रिलेटेड जो काम है फ्यूचर में और आ सकता है और अच्छी ग्रोथ कंपनी को दिला सकता है। डिविडेंड का भी फ़ायदा अब हमें देखने को मिलने वाला है, रिकॉर्ड डेट भी फिक्स हो चुकी है। तो ये सारी बातें अभी तक एचबीएल में देखने को मिल रही हैं। मैं आ चुका हूँ एनएससी की वेबसाइट पे, मैंने यहाँ पर भी एचबीएल एनर्जी लिमिटेड खोला हुआ है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑर्डर बुक के अंदर आपको देखने को मिलेगा जो सेल क्वांटिटी वो 10 लाख के आसपास है, और जो बाय क्वांटिटी वो 5 लाख के आसपास है। यानी सेलर्स एक्टिव ज़्यादा हैं, बायर्स कम हैं, बट फिर भी एचबीएल के अंदर हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो बड़ी क्वांटिटी, एक मेजर क्वांटिटी ले रहे हैं और एचबीएल को ऊपर की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक अच्छा साइन माना जाता है। मैं आ चुका हूँ मनी कंट्रोल पे, मैंने इधर भी एचबीएल इंजीनियरिंग लिमिटेड का स्टॉक खोला हुआ है। थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट डेटा यानी कि वॉल्यूम देखने को मिल जाता है। और कल कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आए थे, तो कल तो वॉल्यूम अच्छा होगा ही, 4 करोड़ के आसपास वॉल्यूम चला गया था, लेकिन आज भी वॉल्यूम अच्छा है, लगभग 1 करोड़ के आसपास हो चुका है। अभी ये वॉल्यूम बढ़ता बढ़ता 2 करोड़ या 2.5 करोड़ तक तो चला ही जाएगा। बट यहाँ पर जो डिलीवरी परसेंटेज है एचबीएल के केस में वो 13% ही है। डिलीवरी परसेंटेज अगर 20, 25, 30, 40 तक चली जाए तो फिर इसको एक पॉजिटिव सिग्नल में देखा जाएगा। अब डिलीवरी परसेंटेज क्यों कम हो रही है, इसके पीछे का क्या रीज़न हो सकता है, एक बार कंपनी के इंपॉर्टेंट रेशोज को देख लेते हैं। और अगर इंपॉर्टेंट रेशोज में कुछ पता चलता है तो आइडिया लग जाएगा कि भाई डिलीवरी क्यों इतनी ज़्यादा नहीं हो रही, वॉल्यूम तो बढ़ रहा है बट डिलीवरी परसेंटेज कम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी का मार्केट कैप 19,000 करोड़ तक चला गया है, अभी 20,000 करोड़ होने वाला है, यानी कि अच्छे खासी ग्रोथ में है और एक लार्ज कैप कंपनी धीरे धीरे बनती जा रही है। स्टॉक का पीई 57 चला गया है, ओवर प्राइस हो गया है ऐसा हम कह सकते हैं, काफ़ी हाई पीई हो चुका है। अगर हम इंडस्ट्री के पी से कंपैरिजन करें कि कंपनी जिस सेक्टर से बिलोंग करती है उसका पी क्या है, अगर उसके पी से कम है तो फिर ये पॉजिटिव भी माना जाएगा। तो इंडस्ट्री का पी देखने के लिए हम फिर से मनी कंट्रोल पे आ चुका हूँ। यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा इंडस्ट्री का पीई, तो जो सेक्टर पीई है 29 के आसपास है, जो दिखाता है कि सेक्टर के पी से भी एचबीएल अभी काफ़ी हाई प्राइस पे चल रही है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से हमें डिलीवरी परसेंटेज कम देखने को मिल रहा है। वॉल्यूम तो अच्छा है बट डिलीवरी नहीं हो रही। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय आप देख सकते हैं 26%, जो कि काफ़ी अच्छा है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफ़ी अच्छा है। इससे समझ में आता है कि कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जो कि एक पॉजिटिव मूवमेंट दिखा रही है। फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव है, यानी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रही है, बल्कि इतना अच्छा कि फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव में आ रहा है। डिविडेंड प्रोवाइड कर सकती है कंपनी, क्योंकि फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव है और कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस भी कर दिया है। 12 सितंबर याद रखना है, 12 सितंबर कंपनी की रिकॉर्ड डेट है। 12 सितंबर से पहले पहले जिनके पास भी एचबीएल होगा उनको डिविडेंड मिल जाएगा। 5 साल की सेल ग्रोथ देख सकते हैं 12% के आसपास है। कर्ज कंपनी पे बिल्कुल भी नहीं है, 0.05 का डेट टू इक्विटी है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो भी अच्छा है। फाइनेंशियली कंपनी बहुत मजबूत नहीं है बट ठीक है, 6 का पार्टनरशिप स्कोर हम एवरेज बोल सकते हैं। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि कंपनी के इंपॉर्टेंट रेशोज पॉजिटिव है, लेकिन जो डिलीवरी परसेंटेज नहीं हो रही इसके पीछे का रीज़न यही है कि कंपनी का जो स्टॉक का पीई काफ़ी हाई चला गया है। यानी जो ये 711 रुपये का हमें देखने को मिल रहा है ये थोड़ा ओवर प्राइस है।
तो फिलहाल यही अपडेट है HBL इंजीनियरिंग लिमिटेड को लेकर। आई होप आपको छोटी सी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस कंपनी को ऐसे ही कंटिन्यू करता रहूं, जो भी बड़ी अपडेट बड़ी खबर आए वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूं, तो इस कमेंट बॉक्स में यस जरूर टाइप करिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।